अस्सलाम वालेकुम। आज जी हम बनाने जा रहे हैं आम की चटनी। ये है कच्चे आम की चटनी। आपको पता है गर्मी है, गर्मी में गोश्त सब्ज़ी कुछ भी खाने को दिल नहीं चाहता। हत्ता कि एक वक्त का बनाया हुआ सालन अगले वक्त खाने को दिल नहीं करता। तो ऐसे में जी चाहता है कि कोई डिफरेंट सी चीज़ हो। तो उसके लिए मैंने कच्चे आम की चटनी जो है बनाई है आप लोगों के लिए। तो चलें जी शुरू करते हैं। इसके लिए ये आधा किलो कच्चे आम थे जो मैंने बाज़ार से ख़रीद लिए हैं। इनको सबसे पहले धो के कपड़े से अच्छी तरह खुश्क करके और उसके बाद मैं छील लूँगी। छील के इनके छोटे टुकड़े करके इसको करेंगे जी हल्का सा चॉप। और उसके बाद एक पैन हम चूल्हे पर रख कर उसमें चारों मगज़, मेरे पास कुछ ड्राई फ्रूट थे, ये ज़रा चटनी के लिए अच्छे लगते हैं, इनको मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया। अब ये बादाम और काजू, तकरीबन 4 बादाम और 4-5 काजू वो मैंने लेके वो भी रोस्ट कर लिए। और इसके बाद जो मसाले पड़ेंगे पहले हम उनकी प्रिपरेशन कर लेते हैं। उसमें सबसे पहले जाएगा जी सौंफ आधा टीस्पून, और इलायची मैंने ली 2 अदद, ज़ीरा हाफ़ टी स्पून, मेथी दाना 1/4 टीस्पून, कलौंजी 1/4 टीस्पून, काली मिर्च 10 से 12 होंगी, अजवाइन 1/4 टीस्पून। अच्छा, अजवाइन और इलायची इनका पहले से मैंने रोस्ट कर पाउडर बनाया हुआ है। इन सब को हम दरदरा सा पीस लेंगे। अच्छा जी, अब एक कढ़ाई मैंने ली है। ये जो मैंने चंक्स की सूरत में डाला था कच्चा आम, तो वो मैंने कढ़ाई में डाल दिया। और इसी में मैं अब डालूँगी 3.5 टेबलस्पून चीनी के, और इसको पकने के लिए रख दूँगी चूल्हे के ऊपर हल्की आंच पर। आप अपने टेस्ट के मुताबिक चीनी ज़्यादा कर सकते हैं, हम तो कम खाते हैं इसलिए इसमें कम डालिए। जब वो चीनी मुकम्मल तौर पे मिक्स हो जाए उसके बाद ढक्कन खोल के हम बाकी के मसाले ऐड करें। 1/4 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून धड़ा मिर्च डालूँगी। मैंने अजवाइन डाली है जो मैंने आपको बताई थी, ये मैंने पीस के रखी हुई है अजवाइन और इलायची। वो मैंने उधर अलग से नहीं की थी, तो यहाँ पे मैंने उनका पाउडर ऐड कर रही हूँ ताकि खुशबू बहुत अच्छी सी आना शुरू हो जाए। सारी चीज़ों को करेंगे जी मिक्स। और ये साथ साथ मैं आपको खुशबू बता नहीं सकती कि कितनी ज़बरदस्त इसमें से आ रही है। तो ये देख लें कि पानी नहीं, ना आपने पानी डालना है, ना इसमें पानी का भी एक ड्रॉप होना चाहिए। अगर पानी हुआ तो ये चटनी ख़राब हो जाएगी। अब देखें जी, इसमें से सारा जो चीनी ने भी पानी छोड़ा था वो ख़त्म हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे जी एक ढक्कन भर के सफ़ेद सिरके का। सफ़ेद सिरका चीज़ को ख़राब नहीं होने देता। तो ये देख लें जी, ये अब चूल्हा हम बंद कर देंगे। सफ़ेद सिरका डाल के हमने पकाना नहीं है, ठीक है जी। अब ये तैयार है। इसको हम रूम टेम्परेचर पे ले आएंगे किसी भी बर्तन में डाल के, किसी बाउल में। तो एकदम हम किसी बॉटल में नहीं डालेंगे, बर्तन खुश्क होना चाहिए, उसमें पानी का एक ड्रॉप भी ना हो। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए, और ये देखें जी मैंने बाउल में डाल दी है, इसमें हम सर्व करेंगे। और इसी में मैंने रोस्ट किए हुए काजू बादाम जो भी ड्राई फ्रूट था, चारों मगज़ वगैरह, वो मैंने डाल दिए हैं। बहुत क्रंची क्रंची से, इसमें बहुत टेस्टफुल और बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। ये सर्विंग के लिए तैयार है। ये इसी तरीके से आप इस्तेमाल कीजिए। इसमें मैंने कोई फूड कलर नहीं इस्तेमाल किया क्योंकि फूड कलर सेहत के लिए इंजीरियस होते हैं। उसके अलावा बताती चलूँ कि ये चटनी आप 3-4 माह तक आराम से किसी भी खुश्क बॉटल में डाल के इसको फ्रिज में रखें, ये इस्तेमाल हो सकती है, ये ख़राब नहीं होगी। तो 3 से 4 माह तक इस्तेमाल कीजिए इसको, और ढेर सारी बना के रखें और वक्तन फ़क्तन इस्तेमाल करते रहें। मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।